Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 5, admission of a partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको लॉन्ग सम्स की शुरुआत कर दी थी। उसमें आपको लास्ट टाइम मैंने सम नंबर 10 करवाया था। आज मैं आपको सम नंबर 12 करवा रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। टेक्स्ट बुक में सम नंबर 12 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210, PQ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ 3:2। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया हुआ है कि दो पार्टनर से P एंड Q दोनों का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। नीचे लिखा हुआ है कि ऑन अबो डेट दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर। बिजनेस में नया पार्टनर के तौर पर यहां पर आर एंटर हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी नया पार्टनर एंटर होवे तो ही विल ब्रिंग्स कैपिटल एज वेल एज गुडविल इनटू द बिजनेस। अगर वो गुडविल लेकर आता है तो वो कैश में लेकर आता है कि विदाउट कैश, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आर विल ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश। तो पहली एंट्री में पास कर रहा हूं। यहां पर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है 60,000, तो कैश टू आर्स कैपिटल, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, आर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट में आएगा 60,000। और दूसरी इफेक्ट यहां पर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट, और आर के अंदर आप लगाओ यहां पर 60,000। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। अच्छी तरह ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल 30,000 बताई हुई है फर्म की। गुडविल इज वैल्यूड 30,000 एंड दैट इज द वैल्यूज ऑफ गुडविल इज फर्म। फर्म की गुडविल है, अपने को फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं है। जो पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, बराबर। तो आप देखो एडजस्टमेंट नंबर 8 टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 211, उसमें आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है न्यू रेशियो। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:2:3। ओल्ड रेशियो भी यहां पर दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। अब इसके ऊपर से मैं फाइंड कर देता हूं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पहले मैं P का सैक्रिफाइस फाइंड कर रहा हूं। ओल्ड रेशियो P का कितना है, तो आप देख लो। ओल्ड रेशियो 3 और दोनों का टोटल करोगे तो 5, दैट मीन्स 3/5 माइनस P का न्यू रेशियो देखोगे तो 5 डिवाइड बाय 5 और 2 7 और 3 10, 5/10। दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, दैट मीन्स P का सेक्रीफाइस मिल गया 1/10। उसी तरह से Q का सेक्रीफाइस फाइंड कर रहा हूं। Q में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5 और न्यू रेशियो दिया है 2/10। दोनों का एलसीएम ले रहा हूं 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2/10। आप देख लेना, दोनों का सेक्रीफाइस शेयर फाइंड कर दिया। P का 1/10, Q का 2/10, दैट मीन्स 1:2। वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया 1:2। इसको सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। और 1/10 2/10 दैट इज उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में, वापस एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आओ, जिसमें लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000। फर्म की गुडविल 30,000 है। अपने को तो
आर के हिस्से की गुडविल करने की है, आर शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल 30,000 है इनटू आर का हिस्सा कितना होगा, तो देखो न्यू रेशियो में पहला पी है, दूसरा क्यू है और तीसरे नंबर पर आर है, तो आर का हिस्सा कितना होगा 3/10, तो 30,000 का 3/10 करोगे तो आर का हिस्सा आएगा 9,000, आर के हिस्से की गुडविल कितनी आएगी 9,000 बराबर। अब ये 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर पहले चेक कर लो कि आर गुडविल कैश में ला रहा है कि विदाउट कैश, तो नीचे लिखा है थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में कि आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आपको मैंने लास्ट टाइम सम करवाया था, उसमें बताया था कि आर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इसमें लिखा हुआ है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता नहीं है। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर ना आवे तो मैंने आपको जनरल एंट्री बताई हुई है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स कौन है, आर, तो याद रखना आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कौन है, 2P एंड 2Q। आर के हिस्से की गुडविल कितनी है 9,000 और 9,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 में, दैट मीन्स 3,000 और कितना आएगा 6,000 बराबर। इधर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता नहीं है, इसीलिए मैंने ये एंट्री पास करी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर की डेबिट साइड 9,000 रुपये, देखो लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, आर की डेबिट साइड एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ 2P एंड 2Q, आर की डेबिट साइड लिख रहा हूँ 3,000 और 6,000, और सेम चीज इधर सामने बाय आर, और P में लिख रहा हूँ 3,000 और Q में लिख रहा हूँ कितना यहाँ पर 6,000। इस तरह से ये जो जनरल एंट्रीज है उसकी मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड और क्या आएगा क्रेडिट साइड पर बराबर। तो पॉइंट खास ध्यान रखना कैसे यहाँ पर गुडविल को ट्रांसफर करना है अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000, बुक में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000, दैट इज अवर असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में दिया हुआ है आपको 80,000 बुक वैल्यू, और नई वैल्यू बता रही है आपको 90,000, तो अब उसका मतलब अपनी वैल्यू 10,000 इंक्रीज हुई। आउटर कॉलम में 90,000 असेट इंक्रीज, मतलब कहाँ पर आएगा, अगर असेट्स इंक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड पर। इधर आप लिख सकते हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर 10,000। आपको मैंने बताया हुआ है असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, यहाँ पर आएगा असेट डिक्रीज और लायबिलिटी क्या आएगा इंक्रीज, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 5 बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर। बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर। तो टेक्स्ट बुक में देखो डेटर्स दिया हुआ है 22,000, टेक्स्ट बुक में आपको डेटर्स दिया हुआ है, इनर कॉलम में लिखो 22,000 माइनस करो BDR 5%, 22,000 का 5% करोगे तो BDR आएगी 1,100 रुपये, तो माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा 20,000 कितना आएगा 900 बराबर। अब देखो BDR नई BDR कितनी आई 1,100, और ओल्ड BDR आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सब में ध्यान रखना 2,000 लिखा हुआ है। पहले लायबिलिटी 2,000 थी, अब लायबिलिटी आई 1,100, उसका मतलब लायबिलिटी 900 रुपये डिक्रीज हुई। तो आपको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बताने का है बाय BDR अकाउंट 900 रुपीज़, लायबिलिटी डिक्रीज हुई इसीलिए बराबर। तो हर एडजस्टमेंट अच्छी तरह ध्यान में रखना, कैसे असेट्स इंक्रीज डिक्रीज या तो लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। स्टॉक बुक में आपको स्टॉक दिया हुआ है देखो 36,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 36,000,
और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 400। स्टॉक रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो रहा है 400 रुपये, तो आउटर कॉलम में स्टॉक की वैल्यू आएगी 35,600। आउटर कॉलम में स्टॉक आएगा 35,600 बराबर। स्टॉक अपनी असेट से असेट्स रिड्यूस हुए, तो यहाँ पर आपको बताने का है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट में आएगा यहाँ पर 400 रुपये। ओके, टू स्टॉक अकाउंट टू अमाउंट में आएगा यहाँ पर 400 रुपये। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में से 500 रुपये चुकाने के नहीं है बराबर। तो देखो क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी हुई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 22,000 रुपये, उसमें से लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स 500 रुपये डिक्रीज करने के हैं, मतलब चुकाने के नहीं है। तो उसका मतलब लायबिलिटी आएगी कितनी, 21,500। लायबिलिटी 500 रुपये कम हुई तो दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन में यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 500 रुपये, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 500 रुपये। तो ये अच्छी तरह बाय और टू ध्यान में रखना, जैसे कोई मिस्टेक ना हो। तो आप देख लो सम नंबर 12 के अंदर सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं, अब ट्रायल बैलेंस बाकी है। तो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, बुक में आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो देखो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पी का बैलेंस दिया हुआ है 70,000 और क्यू का बैलेंस दिया हुआ है 50,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड अपनी लायबिलिटीज हुई, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो प्रोविडेंट फंड 18,000। देन क्रेडिटर्स का पॉइंट यहाँ पर हो चुका है, एडजस्टमेंट में था इसीलिए। उसके बाद असेट साइड देखो, असेट साइड पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद डेटर्स वो भी हो चुका है, स्टॉक वो भी मेरा पॉइंट हो चुका है, फिर उसके बाद कैश ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 4,000, पर कैश बैलेंस यहाँ लिखने से पहले अपने को कैश एंड बैंक में बताने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शुरुआत का 4,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और लास्ट में गुडविल, इफ ओल्ड गुडविल इज मेंशन इन द बुक्स, आपको बताया हुआ है अगर आपको टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस में गुडविल दी हो तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो पार्टनर्स कैपिटल में शुरुआत में बता दो टू गुडविल अकाउंट डेबिट साइड पर 20,000 दिया हुआ है, जिसको ओल्ड रेशियो कौन सा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो एक में आएगा 12,000 पी में और क्यू में आएगा कितना 8,000। ओके, इस तरह से ये पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको टैली करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर टोटल करोगे तो 11,400 आएगा। कैलकुलेशन बरोबर करना, 11,400 में से 400 गया तो डिफरेंस अमाउंट 11,000, दैट इज योर प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आया वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो एक में आएगा 6,600 और दूसरे में आएगा 4,400। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है 11,000 प्रॉफिट को बराबर। तो वो जो प्रॉफिट आया 6,600 और 4,400 वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर क्रॉस ट्रांसफर करने का है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट के अंदर आप लिखो प्रॉफिट, पी में 6,600, क्यू में आएगा 4,400। उसके बाद आपको टोटल करना है, तीनों पार्टनर को क्लोज कर दो। फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द कैपिटल ऑफ आर बिकॉज इट इज अ न्यू पार्टनर। आर को पहले बंद करो, 60,000 में से इस साइड देख सकते हो 3 और 6 9,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आर की आई 51,000, दैट मीन्स टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद क्यू को बंद करो 50 और ये 10 60,400। 60,400 में से 8,000 गया तो इधर आएगा 52,400
एंड लास्ट में पी का टोटल करोगे तो 79,600, उसमें से 12,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 67,000 कितना 600। ओके, तो तीनों की कैपिटल जो आई क्लोजिंग वो आप बैलेंस शीट में बता दो। कैपिटल ऑफ पी क्यू एंड आर, पी की कैपिटल 67,600, 52,400 और आर की कैपिटल आई 51,000। तीनों का टोटल करो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6 4 10 1 8 10 11 1 7 5 12 और 5 17। तीनों कैपिटल का टोटल करोगे तो टोटल न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स पी क्यू आर इज इक्वल टू 1,71,000 बराबर। देन you can close your cash and bank account, that means 64,000। क्लोजिंग कैश बैलेंस आया 64,000, जिसको यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो बैलेंस जो कैश का है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दो और लास्ट में अपनी बैलेंस शीट क्या करो, टैली करो। बैलेंस शीट टैली करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड आ रहा है 2 और 8 10 1 8 10 11 1 2,10,500। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,10,500 और असेट साइड का भी टोटल आप करो तो असेट साइड का भी टोटल आपको पता चलेगा। यहाँ पर 0 9 6 15 1 6 4 10 1 10 13 15 और 6 21। बैलेंस शीट में असेट साइड का भी टोटल आ रहा है 2,10,500। ओके, तो इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली। लास्ट में बैलेंस शीट टैली होना कंपलसरी है। अगर जो बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रॉपर एंट्री ध्यान में रखना, किस तरह से आपको न्यू पार्टनर्स की एंट्री पास करने की है, प्लस गुडविल को किस तरह से डिस्क्लोज करना है वो भी ध्यान में रखने का है, बरोबर। तो ये समझ लेना पॉइंट, क्योंकि ये 12 नंबर का सम सबसे ईजी सम था, बराबर। अभी जो मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करूँगा बाद में तो सारे सम्स यहाँ से थोड़ा टिपिकल आ रहे हैं और सम भी थोड़े लेंदी है। तो अच्छी तरह मेन चीज़ तो फोकस क्या करना कि कॉन्सेप्ट, गुडविल का कॉन्सेप्ट खास ध्यान में रखना, उसमें जितना भी हो सके वो जनरल एंट्री को अच्छी तरह फॉलो करना, बरोबर। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स बाकी के जो भी सम्स बाकी है वहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करना। थैंक यू।